होमोजेनियस लीनियर सिस्टम। सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है? हमने इस फॉर्म में इक्वेशन पढ़ी है a1 x1 plus a2 x2 plus so on plus an xn which is equal to, अगर b हो और b अगर नॉन जीरो है तो this equation is called linear equation. If b is equal to 0, then this equation is called homogeneous equation. a1 x1 plus a2 x2 and so on plus an xn. This equation is called homogeneous. फिर ये जीरो की इक्वल है। आप नोट करें इसका एक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करता है। कौन सा? x is equal to x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, xn is equal to 0। ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब यह है कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, ये होमोजेनियस सिस्टम है, कभी ये इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में हमने एग्जांपल्स देखी हैं, सिस्टम कंसिस्टेंट भी होते हैं और सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी होते हैं, लेकिन होमोजेनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करता है और इसलिए दिस सिस्टम और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड homogeneous and this system is called consistent system, always consistent system. xi is equal to 0. I varies from 1 to n. I is equal to 1, 2 and so on n. This is called variables और ये अगर हम 0 रखते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, लिहाजा ये इसका सॉल्यूशन है and that solution is called trivial solution. This is called trivial solution. लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करने में। ऐसा सॉल्यूशन जो खुद जीरो ना हो लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसके बारे में हमने काम करना है। एक तो ये क्लियर कट है कि इसका जो एक सॉल्यूशन है लाजमी एग्जिस्ट करता है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, लेकिन हम इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। So a system of linear equation is called homogeneous if it can be written in this form. ये मैट्रिक्स फॉर्म है। A is called कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। A जब x पे ऑपरेट होता है तो रिजल्ट आपके पास 0 आएगा, क्योंकि राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो सब 0 हैं। लिहाजा दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम where A is any m cross n कोएफिशिएंट मैट्रिक्स and 0 is called 0 vector. This 0 is called 0 vector जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं और ये R m को बिलोंग करता है। अगर इसका ऑर्डर m by n है तो ये जो 0 है इसका ऑर्डर m, इसका ऑर्डर m by 1 है। Homogeneous linear system Ax equal to 0 always has at least one solution. X is equal to 0. This solution is called trivial solution. The important question is whether there exists a non-trivial solution, that is non-zero vector x that satisfies the equation Ax equal to 0. तो x कोई ऐसा x जो खुद non-zero हो लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, that solution is called a non-trivial solution। और हम यही फाइंड करना चाहते हैं कि क्या इस सिस्टम का क्या होमोजेनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता। होमोजेनियस सिस्टम, the homogeneous equation Ax equal to 0 has non-trivial solution if and only if the equation has at least one free variable। अगर सिस्टम का कम से कम एक फ्री वेरिएबल है, कम से कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई भी वेरिएबल फ्री नहीं आता, सारे बेसिक आ जाते हैं, तो उसका कोई भी
उसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, ये अब हमारे पास सिस्टम है, ये होमोजेनियस है क्योंकि राइट साइड पे सब कांस्टेंट जीरो हैं, 0 0 0, इसलिए ये एक होमोजेनियस सिस्टम है। और आप नोट कर सकते हैं कि x1 इज इक्वल 0, x2 इज इक्वल 0 एंड x3 इज इक्वल 0 इन तमाम को सेटिस्फाई करता है, तो दैट्स कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन हम इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और राइट साइड पे 0 है, यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लेके आना है, तो R2 प्लस R1 और R3 माइनस 3 2 माइनस 2 टाइम्स R1, ये आपके पास 0 आ जाएगा। जो करस्पॉन्डिंग आपके पास नंबर्स हैं ये मौजूद हैं, 7 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 और 1 प्लस 8 9, there are 2 minus 10 plus 10 that is 12, or 7 minus 16 that is minus 9. थर्ड रो में यहाँ पे 0 लाने के लिए R3 प्लस R2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका एक सॉल्यूशन, इसका एक जो वेरिएबल है वो फ्री है। क्यों? ये आपको पिवट पोजीशन नजर आ रही हैं, पिवट पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिक होते हैं, और x3 यहाँ पे फ्री वेरिएबल है क्योंकि तो ये 0 है। तो x3 फ्री वेरिएबल और x1 और x2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, लिहाजा इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉरी, दिस आर कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल्स। एंड x3 इज फ्री। हमने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल फाइंड करनी है। सेकंड इक्वेशन से -12x2 प्लस 9x3 which is equal to 0, x2 is equal to 3 divided by 4। x2 की वैल्यू यहाँ से आई है x3 divided by 4 into x3। फर्स्ट इक्वेशन 2x1 minus 5x2 plus 8x3 which is equal to 0, तो यहाँ से आपके पास x2 जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग, तो आपके पास जो x2 की वैल्यू है, सॉरी x1 की वैल्यू, जब आप x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x1 आपके पास आएगा, x1 is equal to -17 divided by 8 x3। तो x1 आपके पास ये आ चुका है, x2 3 divided by 4 into x3, और x3 आपके पास बेसिक वेरिएबल है। तो हमने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल फाइंड कर ली हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो x है आपके पास, which is equal to, देखें x is equal to x1 x2 x3, x1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जबकि x3 फ्री वेरिएबल है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास है -1/2 x3, and x2 is 3 divided by 4, sorry, x1 is 17 divided by 8, and x2 is 3 divided by 4 x3, or x3 is free variable, which is equal to 1 divided by 8 x3 outside -17, 6 और 8।
और इसी को हम लिख सकते हैं t इंटू बी, वेयर b इज इक्वल टू दिस वन, ये b ये वेक्टर है, और t इज ये पूरे का पूरा जो कोफिशिएंट है इसको हम नाम दे रहे हैं t। तो x इज इक्वल टू टी भी एक वेक्टर इक्वेशन है, ऐसी लाइन जो ओरिजिन में से पास करती है, और दिस वेक्टर इक्वेशन इज पैरेलल टू वेक्टर b। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन वेक्टर इक्वेशन है ये, और ये वेक्टर b के पैरेलल है, और ये ओरिजिन में से पास कर रही है। वो तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर नहीं होंगे उनके करस्पॉन्डिंग आपका जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम, describe the solution of the following system in parametric vector form, also give a geometric description of the solution set and compare it to the homogeneous system। एक तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और जो ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन है वो भी हमने बतानी है। तो ये आपके पास ये जो सिस्टम आपके पास गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस सिस्टम ये बनता है। राइट साइड पे सब जीरो कर दिए मैंने, राइट साइड पे जीरो करते हैं तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग आपके पास होमोजेनियस सिस्टम आ जाता है। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस R2 plus 4 times R1 is the replacement property, and last is R3 plus R2। थर्ड और सेकंड रो को ऐड करें तो आपके पास देखें एक वेरिएबल आपको फ्री नजर आ रहा है और दो वेरिएबल्स आपके पास बेसिक हैं, क्योंकि एक वेरिएबल अगर फ्री आ जाए तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हमने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल फाइंड करनी है। दैट इज x2 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 6x3 विच इज इक्वल टू 0। तो x2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x3, और x2 की वैल्यू जब आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 प्लस 3x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 0, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास x1 आ जाएगा 5x3, जबकि x3 आपके पास फ्री वेरिएबल है। x1 x2 x3 वेक्टर फॉर्म में, x एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स x1 x2 x3, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x3 को कॉमन ले लें, 5 - 2 -1, ये x y और z कंपोनेंट्स हैं, x3 कॉमन ले लिया, x3 का नाम t कर दिया है और ये आपके पास b है। तो x इज इक्वल टू tb, where t is equal to x3 and x3 is free variable, any constant, और b is a fixed vector 5 - 2 1। तो ये आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और पैरेलल टू वेक्टर b है, एंड इट्स इक्वेशन इज x is equal to tb and t is a parameter। और यहाँ से नजर आ रहा है कि अगर आप t को 0 पुट करेंगे तो आपके पास x is equal to 0 आ जाएगा। इट मींस ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि देखें होमोजेनियस में और नॉन होमोजेनियस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना ही है कि अगर ये कांस्टेंट्स यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम बन जाएगा, अगर कांस्टेंट को 0 कर दें तो होमोजेनियस सिस्टम बन जाता है। क्या ऐसा रिलेशन हमारे पास इसके सॉल्यूशंस में भी मौजूद है या नहीं है, वही हम चेक करना चाहते हैं। तो राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू नॉन होमोजेनियस सिस्टम, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स गिवन है वो लिख दिए हैं। R2 plus 4 times R1 रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, R2 plus 4 times R1 0 3 6 और 3, और यहाँ पे R3 plus R2 थर्ड रो के अंदर चेंज लेके आना चाहते हैं,
ऐड करेंगे तो थर्ड रो पूरी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको x3 फ्री वेरिएबल मिल रहा है क्योंकि पूरी की पूरी रो जीरो है। नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपस में इक्वल हैं, एक पूरी रो जीरो की इक्वल हो चुकी है। इट मीन्स एक वेरिएबल आपको फ्री मिल रहा है और यहाँ पे x3 फ्री है। तो इसको x1 और x2 बेसिक वेरिएबल्स, x3 आपके पास फ्री वेरिएबल है। तो हमने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल ये फाइंड कर ली हैं। x1 -2 + 5x3 और x2 की वैल्यू 1 - 2x3। आप इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें या रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, आपके पास जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ x3 यही हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। x1 x2 x3 वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लिए, -2 1 और 0, और जिसमें x3 मौजूद है उसको मैंने सेपरेट कर लिया है। यहाँ से x3 कॉमन ले लें और -2 1 0 और x3 × 5 -2 1। ये आपके पास a है, a वेक्टर। ये ऑलरेडी हम इसका नाम t कह चुके हैं, और ये आपके पास b है, ऑलरेडी b इसका नाम हमने दिया हुआ है 5 -2 1। तो x is equal to a plus db, where t is equal to x3 and a is -2 1 0 and b is 5 -2 1। तो ये आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन है। ये हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन है जो कि फिक्स पॉइंट ए में से पास करती है, कैपिटल ए में से, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है। ये हमें नजर आ रहा है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन जो कि फिक्स पॉइंट ए में से पास करती है और इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास स्मॉल ए है। एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो फिक्स पॉइंट ए में से पास करे और पैरेलल टू वेक्टर बी हो, इट्स इक्वेशन इज x is equal to a plus db। अगर ये लाइन मूव करना शुरू कर दे और मूव करते करते जब ये ओरिजिन में से पास करेगी तो ये a वेक्टर जीरो हो जाएगा। जो फिक्स पॉइंट है, देखें वेक्टर कम होते होते ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x is equal to db, और ये होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशंस में और नॉन होमोजेनियस में फर्क क्या होता है कि कांस्टेंट्स को हम जीरो पुट करते हैं तो होमोजेनियस सिस्टम बन जाता है। इसी तरह अगर आपके पास नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन मौजूद हो तो इसमें भी कांस्टेंट को आप जीरो पुट कर दें। अगर ये जीरो हो जाए तो आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट इज द रिलेशन। सिस्टम हो, कांस्टेंट को जीरो के इक्वल पुट करें, आपके पास होमोजेनियस सिस्टम बन जाएगा। अगर नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन मौजूद हो, कांस्टेंट को जीरो के इक्वल पुट कर दें, आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन होमोजेनियस एंड non-homogeneous system and their solution।